साल था 1936। जापान के आमोरी जेल के गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेल का एक कैदी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2-3 बार चिल्लाने के बाद गार्ड्स गुस्से से कोठरी में घुस जाता है। लेकिन जब गार्ड कैदी का ब्लैंकेट ओढ़ता है तब उसको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसके सामने तकिया था और कैदी जेल से भाग चुका था। उस कैदी का नाम था योशिए शिरातोरी। और ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब शिरातोरी जेल से भागेगा और ना ही ये पहली बार होगा जब शिरातोरी पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा। दरअसल शिरातोरी ने कोई बड़ा क्राइम किया ही नहीं था, वो तो बस एक छोटा मोटा चोर था। लेकिन पुलिस जब एक चोरी और कत्ल के मामले में गुनहगार को ढूंढ रही थी तब उन्होंने शिरातोरी को पकड़ा। हालांकि शिरातोरी चोरी का गुनाह कबूल कर लेता है लेकिन पुलिस उसको टॉर्चर करके कत्ल का गुनाह भी कबूल करवा लेती है जो कि उसने किया ही नहीं था। दूसरी तरफ कोर्ट में शिरातोरी के ऊपर मुकदमा चल रहा था और वहां के वकील भी शिरातोरी को उम्र कैद की सजा देने को बोल रहे थे। इसका मतलब ना ही वो सिर्फ जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा लेकिन वो अपनी पत्नी और अपनी नन्ही से बच्ची को भी नहीं मिल पाएगा। और ये बात शिरातोरी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उसने पहले दिन से ही आमोरी जेल से भागने का प्लान बनाया। बहुत महीनों की तैयारी के बाद एक दिन सुबह के 5:30 बजे वो जेल से भागने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने पहले ही गार्ड्स के डेली रूटीन की पूरी जानकारी निकाल कर रखी थी और उसके हिसाब से गार्ड्स हर 15 मिनट में एक गश्त लगाने आते थे, इसीलिए शिरातोरी के पास बहुत ही कम समय था। उसने एक लोहे की तार निकाली जो कि जब वो नहाने गया था तब उसने बाथरूम के बाल्टी से चुराई थी और उससे उसने लॉक को खोलना शुरू कर दिया। क्योंकि शिरातोरी ने बहुत साल छोटी मोटी चोरियां की थी, इसी वजह से उसने किसी भी लॉक को खोलने में महारत हासिल कर दी थी। हालांकि उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे लेकिन कुछ बार कोशिश करने के बाद उसने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। अब उसके सामने 6 और दरवाजे थे और 15 मिनट के अंदर उसको सारे दरवाजे खोलने थे। एक के बाद एक वो जेल के दरवाजे खोलने लगा और जब तक गार्ड वापस आ चुके थे शिरातोरी जेल से बाहर पहुंच गया था। लेकिन गार्ड्स को ऐसा लगा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है क्योंकि शिरातोरी ने तकिया ब्लैंकेट के नीचे छुपा कर रखा था ताकि उसको जेल से भागने का और टाइम मिल सके। वो तो सुबह गार्ड को पता चल गया कि शिरातोरी भाग गया है। शिरातोरी का प्लान तो सफल होता दिख रहा था लेकिन जेल से बाहर आने के बाद क्या करना है इसके बारे में उसने सोचा ही नहीं। इसी वजह से जेल से भागने के बाद ना ही उसके पास खाने को खाना था और ना ही उसके पास पैसे थे। इसी वजह से वो आमोरी शहर में ही अपना गुजारा करने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा। और इसी वजह से सिर्फ 3 दिन बाद ही वो एक हॉस्पिटल से कुछ चीजें चुराते पकड़ा जाता है और इसी तरफ वो फिर से आमोरी जेल के सलाखों के पीछे आ गया। लेकिन जेल से भागने की वजह से अब उसकी उम्र कैद की सजा पक्की हो जाती है। इसका मतलब वो अपनी फैमिली से अब कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू होने के बाद शिरातोरी को आमोरी जेल से अकीता जेल में भेजा गया और वो जगह शिरातोरी के लिए कोई नर्क से कम नहीं थी क्योंकि वहाँ के गार्ड्स शिरातोरी का जीना हराम कर देते थे। उनको पता लग गया था कि शिरातोरी पहले जेल से भागा है, इसीलिए शिरातोरी का टॉर्चर करके वो बाकी कैदियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे ताकि कोई भी कैदी जेल से भागने का सोचे ही ना। इसलिए हर रोज वो शिरातोरी को बेरहमी से मारा करते और बहुत ही ज्यादा काम भी करवाते थे। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा ठंड में भी उसको कंक्रीट की जमीन पे सोने को बोलते। ऊपर से शिरातोरी फिर से ना भागे इसलिए गार्ड्स ने उसको एकांत कारावास में भेज दिया और उसकी कोठरी बहुत ही छोटी थी और उसकी छत बहुत ही ऊंची। वहां तो रोशनी भी ठीक से नहीं आ पाती, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी ताकि कोठरी में थोड़ी हवा आ सके। इसके अलावा जेल की दीवारें पीतल के धातु से बनाई गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, इसीलिए किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए दीवार पे चढ़ना नामुमकिन था। इतनी सारी सुरक्षा होने के बावजूद गार्ड्स यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने 24 घंटे शिरातोरी के हाथ हथकड़ियों से लॉक कर दिए। गार्ड्स ने शिरातोरी की जिंदगी मानो एक नर्क जैसी बना दी थी। लेकिन वहाँ का सीनियर गार्ड मिस्टर कोबायाशी को शिरातोरी के ऊपर बहुत ही दया आती थी। उन्होंने कभी भी शिरातोरी के ऊपर ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, बल्कि जब बाकी गार्ड्स शिरातोरी को मारते तब कोबायाशी खुद शिरातोरी को बचाने आगे आते।
और शायद यही चीज शिरातोरी को इस नर्क में गुजारने में मदद कर रही थी। ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन जब बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी तब एक गार्ड शिरातोरी के कोठरी को देखता है और उसको देख के गार्ड्स के होश ही उड़ गए, क्योंकि शिरातोरी अपनी कोठरी में से गायब हो चुका था। तो गार्ड दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और उसके सामने सिर्फ शिरातोरी की हथकड़ियाँ बची थी। इतना सारा बंदोबस्त होने के बावजूद शिरातोरी यहाँ से कैसे भाग गया? पहली बात तो हथकड़ियाँ शिरातोरी के ऊपर बेकार थी, क्योंकि वो हथकड़ियाँ खोलने में माहिर था। वो छोटी से छोटी चीज़ों से भी हथकड़ियाँ खोल सकता था। और इधर उधर ढूंढने के बाद उसको एक वायर का टुकड़ा मिल गया और उससे उसने जेल से भागने की तैयारी शुरू कर दी। पहले तो वायर से उसने हथकड़ियाँ खोली, उसके बाद क्योंकि कोठरी छोटी और ऊंची थी, इसी वजह से शिरातोरी अपने पैर और हाथों की मदद से दीवार पे चढ़ने लगा। क्योंकि शिरातोरी के पास एक और काबिलियत थी और वो चिपकली जैसा दीवार पे चढ़ सकता था। अब उसके ऊपर छत की खिड़की थी जिस पे मेटल की सलियां लगी थी, लेकिन खिड़की की जो फ्रेम थी वो लकड़ी से बनी थी। इसी वजह से शिरातोरी हर रात अपने हथकड़ियों को वायर से खोलता और पीतल की दीवार पे से ऊपर चढ़कर खिड़की को जोर जोर से हिलाता ताकि वो लूज हो जाए, और फिर नीचे आने के बाद हथकड़ियों को वापस लगा देता ताकि गार्ड्स को शक न हो। और ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए और एक दिन खिड़की निकल जाती है। अब शिरातोरी को सिर्फ सही दिन का इंतजार करना था, और 15 जून 1942 को जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस दिन शिरातोरी जेल की छत पे से निकल जाता है और बारिश की वजह से किसी को कानों कान खबर नहीं होती। जब पुलिस को पता चला कि शिरातोरी भाग गया है, तब पुलिस ने शिरातोरी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। यहाँ तक कि कोबायाशी भी हर जगह शिरातोरी को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ शिरातोरी को पता था कि वो यहाँ से घर नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस वहाँ पे पहले ही तैनात होंगे। इसीलिए 3 महीने इधर उधर भटकने के बाद शिरातोरी खुद कोबायाशी के घर पे पहुंच गया। ये देख के कोबायाशी बहुत चौंक जाता है। इतनी मेहनत करके भागने के बावजूद शिरातोरी खुद पुलिस के पास क्यों आ गया? दरअसल शिरातोरी का यहाँ पे आने का एक ही मकसद था, उसको कोबायाशी की मदद चाहिए थी। उसका कहना था कि वो खुद सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इसलिए कोबायाशी शिरातोरी को घर के अंदर बुलाता है और उसको खाना दे के उसकी बात सुनने लगा। शिरातोरी का कहना था कि उसको जेल में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको गार्ड के हाथों टॉर्चर नहीं होना था। इसके अलावा उसको टोक्यो जेल में जाना है, जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होती। कोबायाशी शिरातोरी की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और खाना खाने के बाद दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। शिरातोरी बाथरूम में चला गया और कोबायाशी फोन करने, लेकिन जब शिरातोरी बाथरूम में से बाहर आ जाता है तब उसके सामने पुलिस बंदूक लेके खड़ी थी, क्योंकि कोबायाशी ने शिरातोरी का विश्वासघात किया और उसकी सारी शर्तों को अनदेखा करके उसको पुलिस के हाथों सौंप दिया। उस दिन से शिरातोरी ने कसम खा ली कि वो आज के बाद से किसी भी पुलिस ऑफिसर पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। ऊपर से कोर्ट ने शिरातोरी के उम्र कैद पर 3 और साल बढ़ा दिए। शिरातोरी चाहता था कि उसको टोक्यो जेल में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट तो उसको जापान के उत्तर में बसी सबसे भयानक और ठंडी आबाशिरी जेल में भेज देती है। एक ऐसी जेल जहां से अभी तक कोई नहीं भागा है, और जिसने भी भागने की कोशिश की है उन सब की ठंड से मौत हो गई। वहां पे ठंड इतनी ज्यादा थी कि जेल में उनको खाने के नाम पे जो चावल और मिसो सूप मिलता था वो भी जम जाता था। ऊपर से वहां के गार्ड्स तो अलग लेवल का टॉर्चर करते थे, और एक दिन तो गार्ड्स ने हद ही कर दी। उन्होंने शिरातोरी को बिना ठंड के कपड़े दिए खुले में छोड़ दिया, और ठंड की हवा की वजह से शिरातोरी कांपने लगा। वो कितना भी अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी गार्ड्स उसको धक्का देके फिर से वहीं पे डाल देते। 2-3 बार ऐसा होने के बाद शिरातोरी को गुस्सा आता है, और गुस्से में शिरातोरी उनके ऊपर चिल्लाकर उनको खुला चैलेंज करता है कि वो यहाँ से कैसे भी भाग जाएगा और गार्ड्स उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। और उसी गुस्से में उसने अपनी हथकड़ियाँ तोड़ दी। गार्ड्स शिरातोरी की ऐसी ताकत देख के डर गए, जहाँ पे शिरातोरी को लगा कि गार्ड्स को डराने से वो उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ शिरातोरी के ऊपर उल्टी पड़ गई, और गार्ड्स ने शिरातोरी ना भागे इसलिए अपना पूरा दम लगा दिया और शिरातोरी के लिए एक स्पेशल जेल की कोठरी बना दी। यहाँ पर हर एक खिड़की शिरातोरी के शरीर से छोटी थी और उसका फ्रेम पूरी तरीके से लोहे का बना था।
इसके अलावा शिरातोरी के हाथ एक ऐसे हथकड़ियों से बांधे थे जिसका कुल वजन ही 40 किलो था। और क्योंकि शिरातोरी लॉक निकालने में माहिर था, इसी वजह से इन हथकड़ियों में कोई लॉक ही नहीं था, बल्कि उसको स्क्रू से फिट किया जाता था और इसको निकालने के लिए खास लोहार को बुलाया जाता, और वो भी 15 दिन में सिर्फ एक बार आता था, और उसको निकालने में भी 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता। हथकड़ियों का वजन इतना था कि शिरातोरी को जब खाना भी मिलता तब उसको जमीन से रेंगते हुए खाने तक पहुंचना पड़ता और एक जानवर जैसा उसको खाना पड़ता। शिरातोरी के लिए हर एक दिन किसी जंग को लड़ने के बराबर था, लेकिन कैसे बैसे करके वो ठंड का मौसम निकाल देता है। और अब गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी और शिरातोरी की ताकत भी वापस आने लगी, लेकिन वो यहाँ पे कर क्या सकता था। हर दिन महीने में बदलने लगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक रात जब गार्ड अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तब उसको छत पे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए गार्ड जेल में गश्त लगाने चला गया, लेकिन जब वो शिरातोरी के कोठरी में झांकता है तब वो दंग रह जाता है, क्योंकि शिरातोरी गायब था और उसकी कोठरी में उसके कपड़े और बिस्तर अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी हथकड़ियाँ भी, जिसको निकालने में 2 घंटे लग जाते थे, वो भी अच्छी तरीके से बाजू में रखी थी। ये पूरा दृश्य मानो जैसे कि शिरातोरी गार्ड को चिढ़ा रहा हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि शिरातोरी यहाँ से कैसे भाग गया। जेल में आपके पास कुछ होना हो, बहुत ज्यादा खाली समय जरूर होता है, और शिरातोरी ने उस खाली समय का पूरा इस्तेमाल किया। वो हर रोज जो खाना उसको मिलता उसमें से मिसो सूप बचा के रखता था, और कैसे बैसे मिसो सूप की छींटे अपने हथकड़िया और दरवाजे की खिड़की की फ्रेम में डालता, क्योंकि अगर लोहे के धातु के ऊपर नमक लग जाए तो वो धातु गंजने लगता है। और क्योंकि मिसो सूप में नमक होता है, इसीलिए शिरातोरी हर रोज थोड़ा मिसो सूप बचा के रखता और गार्ड्स के जाने के बाद अपने हथकड़ियों पे डालता। हर रोज ऐसा करने के बाद पहला स्क्रू निकल गया, और कुछ और महीने यही चीज करने के बाद उसकी हथकड़ियां और खिड़की की फ्रेम निकलने लगी। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर कोई भी खिड़की ऐसी नहीं थी जहां पर शिरातोरी फिट हो सके। तो यहाँ पर शिरातोरी अपने एक और काबिलियत का इस्तेमाल करता है। खिड़की से बाहर जाते वक्त शिरातोरी ने अपना शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। इसी वजह से जहाँ पर भी उसका सर फिट हो सके वहां से वो निकल सकता था। अब उसके सामने एक गार्ड था, इसी वजह से वो गेट से बाहर अब नहीं जा सकता था। लेकिन तभी उसको वहां पे टूटी हुई खिड़की दिखाई दी और उसके जरिए वो छत के ऊपर से निकल जाता है। दूसरे दिन जब गार्ड को पता चला तो गार्ड शिरातोरी को ढूंढने बर्फीले पहाड़ पे चले गए, लेकिन वहां शिरातोरी का कोई आता पता नहीं था। हालांकि गार्ड इस वजह से बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा अगर शिरातोरी पहाड़ की ठंड से बच भी गया तो जंगली जानवर उसको खा गए होंगे, तो उसको ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ महीने गुजरने के बाद 1945 में अमेरिका जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल देता है, और इसी तरफ अमेरिका ने जापान से युद्ध में अनकंडीशनल सरेंडर करवा दिया, और अब पूरे जापान को अमेरिका कंट्रोल करने लगा। इसीलिए सब लोग शिरातोरी को भूलने लगे। लेकिन शिरातोरी इतने महीनों से कहाँ पे था? जब शिरातोरी पहाड़ों के ऊपर घूम रहा था तब उसको एक गुफा दिखी, और उसी गुफा में वो आने वाले 2 सालों तक रहा। वहीं पर वो आग लगाकर गर्मी से बचता और छोटे मोटे जानवर को मारकर उसी आग में पकाकर खाता। उसका जीवन मानो किसी सन्यासी जैसा बन चुका था। लेकिन 2 सालों तक ऐसा रहने के बाद बाहर क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक था। इसीलिए वो पास ही के गांव में चला गया, और गांव की मौजूदा परिस्थिति को देख उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि हर जगह पे अमेरिकन सोल्जर्स थे। सारे साइंस इंग्लिश में थे। जापानीज लड़कियां अमेरिकन लड़कों के साथ घूम रही थी। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब उसने अखबार पढ़ा तब उसको पता चल गया कि जापान अमेरिका के खिलाफ युद्ध में हार चुका था। उसको पता लग गया था कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ के अपने परिवार से मिलने दक्षिण दिशा में जाना शुरू कर देता है। हालांकि वो गुफा में शिकार करके खाना जमा करता था, लेकिन शहर में ऐसी चीजें करना इतना आसान था नहीं। इसीलिए वो भूख से तड़प रहा था। तभी खेतों में से जाते हुए उसको कुछ टमाटर दिखे, और इतने दिनों से भूखा रहने की वजह से उसने बिना सोचे समझे टमाटर तोड़ के खाना शुरू कर दिया। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये हरकत करते वक्त उस खेत के मालिक शिरातोरी को देख लेते हैं। और उन दिनों उस गांव में एक चोर घूम रहा था, और उस किसान को लगा कि वो चोर शिरातोरी ही है। इसी वजह से शिरातोरी और उस किसान के बीच लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में शिरातोरी के हाथों किसान की मौत हो गई।
शिरातोरी वहां से भागने ही वाला था, लेकिन गांव के लोग शिरातोरी को पकड़ लेते हैं और बिना समय गवाए उसको पुलिस के हाथों कर दिया। पुलिस को पहले लगा कि ये तो कोई आम आदमी है, लेकिन उनको तो बाद में पता चला कि उनके हाथों जेल से भागने वाला बादशाह योशिए शिरातोरी लगा है। 1947 को शिरातोरी को सापोरो जेल में भेजा गया, लेकिन इस बार उसको उम्र कैद की बजाय सीधा फांसी की सजा होती है। इसका मतलब पिछली बार की तरफ उसके पास टाइम भी नहीं था। हर बीतता सेकंड मानो उसको अपनी मौत के करीब ले जा रहा था। इसके अलावा वो पिछली बार की तरफ वो फिर से ना भागे, इसीलिए 24 घंटे सिर्फ उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए 6 गार्ड्स रखे गए। ऊपर से जो जेल की कोठरी की खिड़की भी थी वो भी शिरातोरी के सर से भी छोटी बनाई गई थी, तो फिर से खिड़की से भागने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। पूरी की पूरी जेल आबाशिरी जेल से भी कई गुना ज्यादा बेहतर बनाई थी। गार्ड्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने शिरातोरी को हथकड़ियां भी नहीं पहनाई। वैसे अगर हथकड़ियां होती भी तो शिरातोरी का कुछ उखाड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसकी उम्र निकलती जा रही थी और ऊपर से जेल का खाना खा खा के वो कमजोर बनता जा रहा था। उसके पास अब पहले जितनी ताकत नहीं थी, इसीलिए जो काम वो पहले कर सकता था वो अभी करना उसके लिए बहुत कठिन बन गया था। इसी वजह से शिरातोरी हर रोज उदास होके छत की तरफ देखता रहता। गार्ड्स को भी पता लग गया था कि शिरातोरी का आखिरी समय आने वाला है और अब वो यहाँ से भाग नहीं सकेगा। हालांकि जब भी शिरातोरी नहाने जाता तो गार्ड्स हर रोज शिरातोरी की कोठरी की छानबीन करते। कुछ हफ्ते बीतने के बाद ठंड का मौसम भी चालू हो गया था और उससे शिरातोरी और भी ज्यादा कमजोर बन गया। वो ज्यादातर वक्त अपने बेड में सोता रहता और गार्ड्स ने कितना भी चिल्लाया तब भी वो नहीं उठता। शायद उसको भी पता लगना शुरू हो गया था कि अब ये यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएगा, लेकिन गार्ड्स की बात ना मानना ये चीज गार्ड्स को ज्यादा हजम नहीं हुई और एक दिन वो शिरातोरी को सबक सिखाने चले आए। लेकिन जब वो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तब उनके सामने सिर्फ लकड़ी के तख्ते थे और शिरातोरी फिर से गायब हो गया। अब उसने ये कैसे कर दिया? दरअसल शिरातोरी उदास होकर छत को नहीं देख रहा था, बल्कि वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए। इसीलिए गार्ड्स ने अपना पूरा जोर खिड़की और छत के ऊपर लगा दिया और इसी चक्कर में वो जमीन को देखना ही भूल गए। दरअसल लकड़ी के तख्तों के नीचे थोड़ी खाली जगह थी जो कि जमीन से जुड़ी थी और जब शिरातोरी को ये बात पता चल गई तब उसके दिमाग में जेल से भागने का प्लान बनने लगा। पहले तो उसने लकड़ी के तख्तों को निकाला और नीचे जाके जिस बाउल में उसको खाना दिया जाता था उससे ही खुदाई करना शुरू कर दिया। इसी तरफ हर रोज वो लकड़ी के तख्ते अपने ब्लैंकेट के अंदर डालता, जहाँ पे गार्ड्स को लग रहा था कि शिरातोरी सो रहा है। उनको तो पता ही नहीं चला कि वो सारा टाइम जमीन को खोद रहा था और ये शिरातोरी की जिंदगी का सबसे आसान एस्केप निकला। अब तक शिरातोरी 4 से भी ज्यादा जेल से भाग चुका था और उसकी उम्र भी 40 के पार पहुंच गई थी और अब वो जेल से भाग भाग कर मानो थक गया था। ना ही वो अपने परिवार से मिल सकता था, ना ही वो चैन से रह पा रहा था। लेकिन उसका जेल से भागने का ये चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म होने वाला था, क्योंकि लगभग 1 साल बाद शिरातोरी एक बेंच पे बैठा था। तब एक पुलिस वाला उसके बाजू में आके बैठ जाता है। शिरातोरी ये देख के डर गया और वो पुलिस को देख के भागने ही वाला था, लेकिन क्योंकि पुलिस वाले को शक न हो इसलिए वो वहां पर ही बैठा रहा। लेकिन तभी वो पुलिस वाला एक ऐसी चीज करता है जिससे शिरातोरी भौचक्का रह गया। वो शिरातोरी को सुट्टा देता है। ये देख के शिरातोरी चौंक गया, क्योंकि उन दिनों जापान में सुट्टा बहुत ही महंगा हुआ करता था और कोई ऐसी महंगी चीज शिरातोरी जैसे मामूली आदमी को दे रहा है। इस घटने से शिरातोरी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक सारे पुलिसकर्मी ने उसका टॉर्चर ही किया था। यहाँ तक कि सीनियर गार्ड कोबायाशी ने भी उसका विश्वासघात किया और ये ऑफिसर नेक भाव से इतनी महंगी चीज उसको दे रहा है। और ये देख के शिरातोरी ने उस पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता दी कि उसका नाम योशिए शिरातोरी है और वो गार्ड के टॉर्चर और फांसी की सजा की वजह से 4 बार जेल से भागा था। लेकिन ये तो शिरातोरी की खुशकिस्मती थी कि ये पुलिस वाला ईमानदार निकला और उसने शिरातोरी को जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट को सौंप दिया और उन्होंने फिर से शिरातोरी को जेल में डाल दिया। लेकिन उस वक्त तक जापान का जस्टिस सिस्टम पूरा बदल गया था। उन्होंने शिरातोरी की पूरी बातें सुनी और यह फैसला किया कि किसान की मौत शिरातोरी ने अपनी सुरक्षा के लिए की थी। इसी वजह से कोर्ट ने शिरातोरी के ऊपर से खून का गुनाह वापस ले लिया। इसके अलावा 4 बार जेल से भागते वक्त गार्ड्स के हाथों इतना टॉर्चर होने के बावजूद शिरातोरी ने किसी भी गार्ड को खरोच तक नहीं पहुंचाई थी। इसी वजह से वहाँ की कोर्ट शिरातोरी को सिर्फ 20 साल की सजा देती है
और ऊपर से उसको टोक्यो की जेल में भेज दिया, जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं थी और वहाँ के गार्ड्स भी शिरातोरी से इज्जत से पेश आते थे। हालांकि उन्होंने शिरातोरी फिर से ना भागे इसका पूरा बंदोबस्त करके रखा था, लेकिन शिरातोरी को भागना भी नहीं था। वो इतने सालों से जेल से नहीं बल्कि बेरहम गार्ड्स और फांसी की सजा से भाग रहा था। इसी वजह से शिरातोरी ने पूरे सम्मान के साथ अपनी सजा को कबूल किया। लेकिन 14 साल बाद ही 1961 में उसको अच्छे बर्ताव की वजह से जमानत मिल गई और योशिए शिरातोरी अपने परिवार को वापस मिलता है। लेकिन उस वक्त तक शिरातोरी के पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन शिरातोरी की कहानी पूरे जापान में फेमस हो गई और पूरा जापान शिरातोरी को एक एंटी हीरो की तरफ से देखने लगा।